ये है स्टीम ट्रांसपेरेंट मोमोज़ और ये है फ्राई मोमोज़ और ये है चटनियाँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बने ये ट्रांसपेरेंट मोमोज़ नेक्स्ट स्टेप में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल आरपीजीज रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे भूटान के, नेपाल के फेमस मोमोज़, वेज मोमोज़ बनाएंगे और उसको हमने स्टीम भी करना है और फ्राई भी करना है। उसके लिए मैंने टमाटर की चटनी बनाएंगे, मोमोज़ की चटनी जो होती है। उसके लाल मिर्च और टमाटर लिए हैं मैंने, और मैंने लिए है स्टफिंग के लिए ये गोभी लिए, फूल गोभी फ्लावर, उसको स्टीम कर किया है। और ये हरे मटर लिए, एकदम फ्रेश है। और मैंने ये सॉसेस लिए है, इसमें मैंने चिली सॉस लिया है जो खट्टा और तीखा होता है, और मैंने टमाटर सॉस लिया है, मैंने सोया सॉस लिया है, और मैंने इमली की चटनी ली है जो खट्टी मीठी है, और अदरक लहसुन की पेस्ट, स्वादानुसार नमक और ऑयल लिया है मैंने। और मैंने लिया है मैदा, 1 कटोरी डो बनाने के लिए। हमने सबसे पहले टमाटर को अच्छे से बॉईल करना है, स्टीम करना है, उसका कवर निकाल के उसको पीसना है। तो चलिए दोस्तों, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। ये टमाटर को मैं माइक्रोवेव में डालती हूँ और इसको स्टीम के लिए 3 मिनट के लिए लगा देती हूँ। मैंने बॉल में मैदा ले लिया है, उसमें नमक ऐड करती हूँ, नमक स्वादानुसार ऐड करूँगी मैं। और उसके बाद में मैंने 2 चम्मच ऐड करना है तेल। ये तेल मेरा गरम है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है पर गरम है। 2 चम्मच मैंने ऐड करना है। 1 कटोरी मैदे के लिए मैंने 2 चम्मच लिया है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेती और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको गूँथूँगी। देखिए अच्छे से पहले पूरे मैदे को तेल लगना चाहिए। और अभी मैं पानी डाल के उसको गूँथ लेती हूँ। इस तरह से सब पेड़ा बना लेती। डो बन गया है। इसका इस तरह से चाहिए हमको, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं। और इसको अभी मैंने साइड में रखती हूँ तेल लगा के। इसे गीला कपड़ा रख देते हैं। और मैं अभी अपने टमाटर देखती हूँ, वो हो गए हैं बॉईल। इसका छिलटा भी ऊपर आ गया है, देखिए इस तरह से। कवर इसका निकाल के, पूरा छिलटा निकाल के इसको मिक्सर में बारीक कर लेते हैं। मिक्सर में देखिए इस तरह छिलटा निकाल के मिर्ची के संग उसको अच्छे से पीस लेते हैं और तड़का लगा देते हैं। हमने ये चटनी का तड़का है, हमने चटनी का तड़का लगाना है। ये देखिए लहसुन ऐड कर देती हूँ मैं इसमें। मैंने लहसुन अच्छे से फ्राई करना है अभी। ऐड करने के बाद में, और इस अच्छे से फ्राई हो जाता है तो अदरक लहसुन पेस्ट मिला के उसको फिर से फ्राई करना है। देखिए मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। अभी इसमें वो जो टमाटर है हमने पीसे हुए हैं, ये टमाटर, हम ये टमाटर के पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। अभी इस लेवल में आपको अगर मिर्ची पाउडर ऐड करना है कलर के लिए या फिर स्वाद के लिए तो आप वो दोनों कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा किया है। और ये सभी सॉसेस जो सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटर सॉस और इमली का पल्प सभी ऐड करेंगे हम इसमें अभी अच्छे से। ये देखिए सभी सॉसेस मिला रही हूँ मैं, और नमक भी अनुसार ऐड करूँगी। चिली सॉस भी डाला है मैंने। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है एकदम से। और इस लेवल पे अगर आपको थोड़ा सा मीठा चाहिए तो आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, और खट्टा चाहिए तो विनेगर ऐड कर सकते हैं आप। मैंने स्वादानुसार नमक ऐड कर दिया है। सॉसेस में नमक होता है, उस हिसाब से ये ऐड करना है आपने। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बड़ी मज़ेदार लगती है एकदम से। अभी हम इसमें काली मिरी पाउडर ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से काली मिरी पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसमें हम इमली की चटनी ऐड कर देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, अच्छे से पका लेते हैं। ये हो गई है हमारी चटनी मोमोज़ की तैयार। इसको अभी हम साइड में करते हैं और स्टफिंग की तैयारी करते हैं। ये लिया मैंने स्टफिंग के लिए पैन, उसमें तेल ऐड किया है और इसमें इंडियन तड़का, थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, उसको फ्राई करती हूँ। लहसुन ऐड करके उसको फ्राई करती हूँ। और ये मटर है हरे, ये कच्चे हैं, इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। इसको सॉफ्ट होना चाहिए करके इसको अच्छे से फ्राई कर। मटर अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो हमने इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है। इसको अच्छे से वो भी फ्राई कर लेती मैं अच्छे से। अदरक लहसुन देखिए इस तरह से अदरक लहसुन को भी अच्छे से फ्राई कर लेती। ये फ्राई हो गए हैं हमारे। अभी हम इसमें मसाले मिलाते हैं।
आप जो भी आपके पास मसाले अवेलेबल है आप मिला सकते हैं टेस्ट के लिए। मेरे को घर में हमारे ये थी, हमने ये ऐड किए। और ये अब मैंने ऐड करना है गोभी को, वो भी अच्छे से फ्राई करना है उसको। ये बॉईल की हुई है, स्टीम किया था मैंने इसको। अभी मैं इसमें काली मिरी मिलाती हूँ, काली मिरी की पाउडर अच्छे से मिला देते हैं। ठीक है, ये स्वादानुसार है, आपको कितना चाहिए उस हिसाब से आप मिला सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मिलाना है, अच्छे से मिल गया है। अभी हम इसमें सॉस ऐड करते हैं। मैं सॉस ऐड कर रही हूँ इस तरह से। सोया सॉस किया है, अभी ये चिली सॉस कर रही हूँ। ये चिली सॉस से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है एकदम से। इसके बाद मैं टमाटर सॉस ऐड कर दी, टमाटर सॉस ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिलाते हैं। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसका, एकदम से बहुत ही बढ़िया टेस्ट हो जाता है। इसको अच्छे से मिलाना है, देखिए इस तरह से। और अभी इमली का भी स्वादानुसार नमक और इमली का चटनी जो होता है वो भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिला के उतार देते, पका देते हैं अच्छे से। और हो गया है ऑलमोस्ट हमारा। अभी हम अपना डो देखते हैं। हमारा डो एकदम अच्छा है। चलिए अभी इसके थोड़ा सा गूँथ के इसको पार्ट कर लेते हैं, 4-5 पार्ट कर लेते हैं इसके। और इसकी छोटी छोटी चपातियाँ बेलते हैं, यानी एक बड़ी चपाती बेलेंगे, उसको छोटे छोटे पीस में करेंगे। ये देखिए इस तरह से पतली चपाती बेलनी है हमें, इस तरह से एकदम। और इसके अभी ऐसे छोटे छोटे पूरियाँ बना लेते हैं। ये सब साइड में करते हैं पूरियाँ। और एक पूरी लेके इसको फिर से पतला करना है, यहीं रुकना नहीं है, क्योंकि मोमोज ये बहुत पतले होते हैं। उस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, फीलिंग बाहर से दिखनी चाहिए, इस तरह से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर मोटे रहे तो मैदा मैदा ही लगेगा मुंह में, फीलिंग का टेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए हमने इसने अच्छे से पतला करना है, देखिए इस तरह से। अभी हम इसे सांचे में बनाएंगे। कुछ सांचे में बनाएंगे, कुछ हाथ से बनाएंगे, दोनों तीनों चारों तरफ प्रकार के बताती मैं, अलग अलग तरीके से। मोमोज आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से फिलिंग करना है पूरा अच्छे से। और ये लगा देती हूँ मैं इसमें। ये इस तरह से अभी हमने उसको बनाना है, देखिए इस तरह से पूरा फिक्स करके अभी इसको पलटा देती। ये आसानी से बन जाता है और बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं इस तरह से बनाओ तो। और ये निकाल दिया मैंने सब साइड से। देखिए इस तरह से ये हो गया हमारा, देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट बन जाएगा अभी। ये देखो इसके साइड अच्छे से पैक कर लेते हैं, देखिए इस तरह से साइड अच्छे से पैक करते हैं इसके। पूरा फिलिंग दिख रहा है, पूरा दिख रहा है बाहर से अच्छे से। और ये स्टीम होने के बाद तो और भी अच्छे से लगता है, एकदम दिखता पूरा है। ये देखिए पतला है एकदम से। ये हो गया हमारा, ये इसको अभी रख दे। ये चपाती करते हैं मैं दूसरी वाली, इसको भी हमने कितना पतला बेला है, देखिए इस तरह से। इसको थोड़ा सा बीच में से और ले लेती, ये देखिए इस तरह से एकदम पतला चाहिए। मोमोज बहुत ही पतले ये रहता है इसका, जो ऊपर का कवर रहता है बहुत ही पतला, ताकि हमको ऐसे मैदे की फीलिंग ना आए खाते वक्त। ये देखिए इस तरह से चिपका रही हूँ मैं ये एक स्टेप में। और इसको अभी ऐसे फोल्ड कर देते हैं, ऐसे एक एक प्लेट बना के इस तरह से चिपका देती हूँ। ऐसा भी सीधा भी चिपका सकते हैं, या फिर इसको ऐसे गोल में मोदक जैसा वो भी बना सकते हैं, ऐसा लंबा भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको मोदक की तरह किया है, ये देखिए इस तरह। और इसको आप ऊपर से आकार भी दे सकते हैं या फिर ऐसे ही चिपका सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से कर सकते हैं। ये भी बन गया है एक मोदक का, मोदक नहीं मोमोज़ का, मोदक स्टाइल मोमोज़ बन गया। अभी दूसरा बताती हूँ मैं। ये चपाती बेली है, देखिए इससे ये कितनी पतली है, देखिए इस तरह से। और ये इसको गुजिया स्टाइल में बनाते हैं अभी हम। इस तरह से रखती हूँ इसमें भी भर देती मैं फिलिंग अच्छे से। देखिए पूरा भरना है फिलिंग को, देखिए पूरा पूरा फिलिंग करना है हमने। स्टफिंग अच्छे से होना चाहिए। देखिए इसको फोल्ड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मैदा और पानी इसलिए लगाना है कि इसको हमने इनमें से कुछ मोमोज को हमने फ्राई करना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पानी लगा दिया ताकि तेल में खुले नहीं, स्टीम करने के बाद में भी। ठीक है, इसीलिए चिपका रही हूँ इस तरह से अच्छे से। और ये निकाल लेती मैं, देखिए इस तरह से पूरा निकाल लेती हूँ। ये बन गई हमारी
और एक मोमोज़। ये देखिए पूरा स्टफिंग बाहर से दिख रहा है अच्छे से, एकदम बढ़िया ये बन गया है। इससे अच्छे से इसको फोल्ड भी कर सकते, पर मैंने इसको ऐसे ही रखना है। दूसरा का फोल्ड करके बताती मैं। देखिए मैंने इस तरह से बनाए हैं ये आकार के। ये आकार शायद रह गया, इसका वीडियो शायद रह गया। ये पूरा बना है। अभी दूसरा बना के दिखाती हूँ एक और। इसको बीच में से ऐसे रखना है, पत्तली बेलना है वो भी, और इसे रखना है। स्टफिंग भरपूर देना है हमें। इसको भी फोल्ड कर देती हूँ। इसको भी पहले पानी लगा लेती हूँ और मैदा लगा लेते हैं अच्छे से चिपकाने के लिए। देखिए इस तरह से। और अभी इसको फोल्ड कर देती मैं। ये सबसे आसान तरीका है, और मोमोज़ इसी टाइप से होते हैं, इस तरह से देखिए। और इसको अभी ऐसे चिपकाना है। ये मोमोज़ होते हैं, इस तरह से चिपका देते हैं हम। देखिए पानी और मैदा लगा के मैंने अच्छे से चिपकाना है। इसी तरह से हमने जो भी आकार चाहिए उससे उसी तरह से हमने सभी बनाने हैं। जो बाकी के बचे हुए मैंने इसी अलग अलग आकार में बनाने हैं। ये देखिए ये बन गया हमारा एक। इसी तरह से हम सभी बना लेते हैं अच्छे से। और ये अभी जो बन गए हैं ये देखिए, इसको हमने अभी स्टीम करना है। पूरे अलग अलग आकार के हैं। इसको अभी मैं स्टीमर में डाल देती हूँ। मेरा स्टीमर गर्म है। अभी मैं ये स्टीमर में तेल लगा के रखा है, इसमें अभी यह रख रही हूँ सब अच्छे से। देखिए इस तरह से रखना है, एक दूसरे को चिपका के नहीं रखना है, और सेपरेट सेपरेट ही रखना है सब। पर उसके पहले से ये स्टीमर को अच्छे से तेल लगाना चाहिए ताकि वो चिपके नहीं। ये देखिए इस तरह से। और इसको स्टीम पर लगा देती हूँ। 10-20 मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद हमने इस तरह से मिला है हमें। ये हो गया, देखो किस तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया है पूरा हमारा मोमोज़। देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मोमोज़। ये हो गए हमारे मोमोज़। अभी इसको भी मैंने वैसे ही स्टीम करना है इसको फ्राई करने के लिए। तो उसको हमने इसे 50% स्टीम करना है और उसके बाद में इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए हमारे हो गए हैं, हमने स्टीमर में डाल के किया है। अब इसको फ्राई करते हैं। ये हमारे जितनी कढ़ाई में आते हैं हमने उसके इतने डाल के उसको फ्राई करना है। क्रिस्पी हो जाते हैं तो उसको निकाल देते हैं। ये देखिए हमारे क्रिस्पी हो गए हैं ऑलमोस्ट। अभी इसको हम निकालते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये हमने प्लेटिंग कर ली है। इसमें हमने स्टीम मोमोज़ और फ्राई मोमोज़ दोनों रखे हैं। और ये चटनी में, ये साइड में फ्राई है ये पूरे, और ये साइड में स्टीम मोमोज़ है। और ये चटनियाँ हैं, ये चटनियाँ हैं। और ये मैंने दही और सॉस लिया है क्योंकि मैंने स्टीम फ्राई मोमोज़ भी रखे हैं, इसलिए इस तरह से रखा है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई भी सुझाव हो आपके पास तो कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए। तब तक देखते रहिए RPG's रेसिपीज़। हैव अ नाइस डे। खाते रहिए, खुश रहिए।